उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा किस अनुच्छेद के तहत दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 67 खंड ई। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करेगा। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 खंड ए में किया गया है। वहीं पर अनुच्छेद 67 खंड बी में यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिसमें लोकसभा की सहमति हो, लेकिन हटाने के प्रस्ताव के पारित करने के पूर्व उपराष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व सूचना देना आवश्यक है। वहीं पर अनुच्छेद 67 खंड सी में वर्णित है कि उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्यसभा का सभापति होना। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वहीं पर अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना होगा। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को इस्तीफा किसे सौंपना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अब इसके बारे में कुछ जान लें। जैसा कि कहा गया है कि अनुच्छेद 67 खंड ए में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग राष्ट्रपति को करेगा। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में कौन भाग लेता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों सदन। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। जैसा कि अनुच्छेद 67 खंड बी में यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा ने अपनी सहमति दिया हो, लेकिन हटाने के प्रस्ताव के पारित करने के पूर्व 14 दिन की पूर्व सूचना उपराष्ट्रपति को देना आवश्यक है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्यसभा। अब इसके बारे में कुछ जान लें। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया सबसे पहले राज्यसभा से शुरू की जाती है और जब राज्यसभा अपने साधारण बहुमत से उसे पास कर देता है तो बाद में लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है और लोकसभा की सहमति मिलते ही उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाता है। जबकि वहीं पर राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दोनों सदन में से किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, जबकि यह उपराष्ट्रपति के बारे में नहीं है। उपराष्ट्रपति के बारे में अगर उसे हटाना है तो सबसे पहले प्रक्रिया राज्यसभा में ही शुरू करनी होगी। धनखड़ के इस्तीफे से पहले कितने उपराष्ट्रपति मध्यकाल में इस्तीफा दे चुके थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 लोग। अब इसके बारे में कुछ जान लें। जैसा कि हम जानते हैं, श्री जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसा करने वाले वे तीसरे राष्ट्रपति बन गए जो बीच कार्यकाल में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके पहले 2 उपराष्ट्रपति जो हुए थे उनका एक नाम बीबी गिरी और दूसरे आर वेंकट रमन थे, लेकिन उन दोनों ने जो इस्तीफा दिया था वह राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए दिया था, जबकि जगदीप धनखड़ साहब ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। अगला प्रश्न, धनखड़ की जगह अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की स्थिति कैसी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मजबूत
बहुमत। अब इसके बारे में कुछ और जान ले। जैसा कि हम जानते हैं, श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा और इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं। यानी दोनों सदनों में देखा जाए तो बीजेपी और उसके गठबंधन की पार्टी अर्थात एनडीए की सदस्य संख्या अधिक है, इसलिए एनडीए की स्थिति चुनाव में मजबूत है और उसके उपराष्ट्रपति पद के जीतने के ज़्यादा आसार हैं। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न, जगदीप धनखड़ किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। जैसा कि हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के पूर्व धनखड़ साहब 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने थे। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष। अब इसके बारे में कुछ और जान ले। जैसा कि हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष का होता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 अर्थात 67 में दिया गया है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति की योग्यता में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्यसभा का सदस्य होना। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता निम्न होती है। पहला शर्त है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी शर्त है कि उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो और तीसरा राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो और अगली शर्त है कि वह लाभ के किसी पद पर न हो। वहीं पर अगली शर्त है कि वह पागल और दिवालिया न हो। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय जगदीप धनखड़ के विरोधी उम्मीदवार कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मार्गरेट अल्वा। अब हम मार्गरेट अल्वा के बारे में कुछ जान लें। मार्गरेट अल्वा का जन्म 14 अप्रैल 1942 को हुआ था। वे 5 बार सांसद रही हैं। गुजरात, गोवा, उत्तराखंड और राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। इसके अलावा वह संसदीय कार्य मंत्री, युवा एवं खेल मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री पर भी कार्य कर चुकी हैं। अगला प्रश्न, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले कौन से पेशे से जुड़े थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वकील। अब इसके बारे में कुछ और जान ले। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि वह पेशे से वकील थे। उन्होंने राजनीति की अपनी शुरुआत जनता दल से की थी और पहली बार 1989 में झुंझुनू से सांसद बने थे और बाद में बीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में मंत्री भी रहे। 1991 में जनता दल को छोड़कर वह कांग्रेस में शामिल हो गए और बाद में 2003 में वह बीजेपी ज्वाइन कर लिए। बाद में 30 जुलाई 2019 को उन्हें बंगाल का 28वां राज्यपाल बनाया गया। अगला प्रश्न, यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित रहे या उसकी मृत्यु हो जाए या वह पद त्याग दे या कार्य करने में असमर्थ हो तो उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 में वर्णित है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 67 खंड बी। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, निर्वाचक
मंडल द्वारा। अब इसके बारे में कुछ जान ले। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति एक निर्वाचक मंडल द्वारा की जाती है, जिसमें लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य उपस्थित रहते हैं। अब अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का वेतन किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्यसभा के सभापति के रूप में। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। उपराष्ट्रपति का वेतन उनके कार्य पर आधारित होता है। जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तब उन्हें सभी वेतन, भत्ते, महंगाई राष्ट्रपति का प्राप्त होता है, और जब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं तो उनको सभापति का वेतन और भत्ता दिया जाता है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव को पारित करने के लिए राज्यसभा में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, साधारण बहुमत। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निर्वाचक मंडल, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति के पद को कौन भरता है जब वह अस्थायी रूप से अनुपस्थित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्यसभा का उपसभापति। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य नहीं करता है। हाँ, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना होता है, तो वह कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता अब राज्यसभा का उपसभापति करता है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष मतदान। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। प्रत्यक्ष मतदान का तात्पर्य यह होता है कि जिस चुनाव में जनता सीधे भाग लेती है वह प्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है, और अप्रत्यक्ष चुनाव वह होता है जिसमें जनता सीधे भाग चुनाव में नहीं लेती है, अपितु उसके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। उसे हम अप्रत्यक्ष चुनाव के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि कोई विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय करता है। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 में अर्थात 71 में वर्णित है। अगला प्रश्न, अगर उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो इस्तीफा कब प्रभावी होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति के बाद। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को हटाने में लोकसभा की क्या भूमिका होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल सहमति देती है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति किस स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाग 5। अगला प्रश्न, जगदीप धनखड़ किस राजनैतिक दल से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बीजेपी। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर या इस्तीफा देने पर कौन कार्यभार संभालता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्यसभा का उपसभापति। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से संबंधित अनुच्छेद किस भाग में आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाग 5। अगला प्रश्न, जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति चुनाव परिणाम किसने घोषित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न, धनखड़ के इस्तीफे के बाद
कौन राज्यसभा पद की जिम्मेदारी संभालेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्यसभा के उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न, नया उपराष्ट्रपति पद की अवधि किस तरह निर्धारित होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नए चयन के दिन से पूर्ण 5 साल कार्यकाल। अगला प्रश्न, कौन सा संगठन नया उपराष्ट्रपति चुनाव तिथि घोषित करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चुनाव आयोग। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति चुनाव कौन से सदनों की वोटिंग से होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों सदन। अगला प्रश्न, यदि उपराष्ट्रपति इस्तीफा देता है तो यह कब प्रभावी होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति के बाद। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के बाद क्या वह पुनः उसी पद के लिए चुनाव लड़ सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हाँ।